नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने शो 5 का पंच में। रोज की परंपराओं के तहत जैसा कि हम देखते हैं, कोट्स द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। तो दोस्तों, जो भी निराशावादी होता है वह कठिनाइयों में जो भी उसकी अपॉर्चुनिटी होती है नहीं देख पाता, और जो आशावादी होता है वो हमेशा किसी भी कठिनाई में एक अवसर को ढूंढता है। चलिए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न, सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में कैडेटों को एनसीसी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल कितने एनसीसी यूनिट की स्थापना की जाएगी? दोस्तों, ऑप्शन है 83, 74, 85 या 95। इसका सही जवाब है 83। ठीक है, 83 का अगर वाइफ्रिगेशन करें तो सेना, भारतीय सेना की 53 और नौसेना, भारत की नौसेना के 20 और वायुसेना के 10। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एनसीसी 15 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों के युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए एक विस्तार योजना एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे क्या होगा कि इससे 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों से, कितने? 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों से तकरीबन 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 1/3 महिला कैडेट होंगी। यह कहाँ योजना लागू की जाएगी? ये 1000 से अधिक विद्यालय और महाविद्यालयों में एनसीसी ये लागू किया जाएगा। 83 यूनिट बननी है, तो मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया है कि सेना की 53, नौसेना की 20 और वायुसेना की 10 यूनिट्स का उन्नयन किया जाएगा या स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो भी सेना है, भारतीय वायु सेना जो है वो एयरफोर्स स्टेशन के नज़दीक अपने एनसीसी यूनिट बनाए के सहायता प्रदान करेगी। नौसेना तटीय क्षेत्रों में एनसीसी करेगी, और सेना जो है भारतीय सेना, थल सेना, वो सीमावर्ती क्षेत्रों में एनसीसी यूनिट्स को प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगी। अगर मैं एनसीसी की बात बताऊं तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई सन 1948 में। ठीक है दोस्तों, इसका मोटो जैसे कि आप देख रहे हैं, एकता और अनुशासन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, AVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डायरेक्टर जनरल, इसके बाद डायरेक्टर आते हैं, फिर ग्रुप होती है और ये यूनिट्स होती है। ये यूनिट्स 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक सीनियर डिवीजन होता है जो कि कॉलेज में चलता है, एक जूनियर डिवीजन होता है जो कि स्कूल में चलता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम देखें तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सन 1965 और 1971 में, तो ये सेकेंड लाइन फाइटर के रूप में एनसीसी का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही ब्रिक्स एंटी ड्रग कार्य समूह की 4थी बैठक के आयोजन की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रूस। चलिए अब देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रिक्स का पहले नाम था ब्रिक। ठीक है दोस्तों, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसके अंदर कौन कौन से देश थे? बी ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया और सी यानी चाइना। लेकिन 2010 में इसमें एक और जो देश जुड़ गया जो था साउथ अफ्रीका, और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बैठक हुई थी ये क्यों हुई थी? ये नशीली दवाओं की बढ़ती तस्करी पर अंकुश लगाना इसका मेन मोटो था। ठीक है दोस्तों, और भारत की तरफ से इसके
इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री राकेश अस्थाना। दोस्तों याद रखना, श्री राकेश अस्थाना, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन कौन हैं, जैसा कि ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम रूस की लें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के जैकब जुमा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। अगर हम जो इसकी अंतिम बैठक हुई थी, यानी 11वीं बैठक जो इसकी हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी? ब्रासीलिया में। कब? 13 और 14 नवंबर 2019 में ये हुई थी और इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेशन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल में ही सिंगापुर सरकार ने किस प्राइवेट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही जवाब क्या है बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। हाल में ही सिंगापुर बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है दोस्तों, जो कि पहले 2.12% थी, इसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? 13.2% हिस्सेदारी अब इसकी हो गई है। तो सिंगापुर बैंक की आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी अब कितनी है? 13.2%। ठीक है दोस्तों, चलिए आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 में। कहाँ पर? वडोदरा में। दोस्तों ध्यान रखना, कहाँ हुई थी? वडोदरा में। और इसके चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी जानकारी सिंगापुर के बारे में लेते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? सेल्पम रामनाथन। ठीक है, और प्रधानमंत्री हैं ली सियन लॉन्ग और मुद्रा सिंगापुरी डॉलर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन हैं। चलिए अब इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। जैसे कि आप देख रहे हैं, डिजिटल अपनाए, ये कब से कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ठीक है दोस्तों, और अब पीएनबी के बारे में जानते हैं। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में। कहाँ? लाहौर में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? दयाल सिंह मठीजा। ठीक है दोस्तों, दयाल सिंह मठीजा और लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, अब अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल में ही इसके सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर किसमें हुआ? पीएनबी में हुआ। तो इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई थी 30 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये मर्ज कब हुआ? 4 मार्च 2020 को। लेकिन इसका इफेक्टिव डेट कौन सा है? वो है 1 अप्रैल 2020। इससे पंजाब नेशनल बैंक भारत की दूसरे नंबर की बैंक बन गई। कौन से? दूसरे नंबर की बैंक। और तीसरी कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। पहली कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी नाम के एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक ने। चलिए देखते हैं केजीसी है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक ने शौर्य किसान गोल्ड कार्ड सशस्त्र सेनाओं के लिए लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब इस कार्ड का फायदा क्या होगा? इस कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का लाइफ
कवर मिलता है। ठीक है दोस्तों, और किसान गोल्ड कार्ड क्यों रखा गया है? इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको फिजिकली कहीं भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इस कार्ड को सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े दिशा निर्देशों पर आधारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान और जय किसान का नारा था, उसी को देखते हुए HDFC बैंक ने इस कार्ड को लॉन्च किया है। जैसा कि किसान क्रेडिट कार्ड में होता है, सेम वैसा ही इस कार्ड में होगा। तो HDFC के CEO कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है दोस्तों, आदित्य पुरी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994। ठीक है दोस्तों, और ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहिए हमारे शो को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।